मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद और आभार। आपका सहयोग, प्यार हमें सदैव प्रेरणा देता है। हम आपके सदैव आभारी हैं। हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय पूर्व विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मैं आज आपसे चंद बातें साझा करने के लिए आया। वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष 11 दिसंबर को पूर्ण हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार मंडी में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। वास्तव में ये 3 साल व्यवस्था पतन के 3 साल हैं। हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण व्यवस्थाएं वो इस 3 साल के अंदर तार-तार हुई हैं। कानून व्यवस्था के पतन के 3 साल, जिसमें आए दिन लूट, फिरौती, डकैती, गोलीकांड, ये काम बात हो गई। ऊना के चश्मदीद गवाह आप लोग हैं, परंतु ये मामला ऊना तक नहीं रुका। चंबा से लेके सिरमौर तक और ऊना से लेके किन्नौर तक ये गोलीकांड एक आम बात बन गया है। ये व्यवस्था पतन के 3 साल, यानी भारी भरकम कर्ज लेकर के और उस कर्ज को जनता के हित में ना लगाने के 3 साल। ये 3 साल बेरोजगारों के साथ किए गए भद्दे मजाक के 3 साल। ये 3 साल और व्यवस्था पतन के जो 3 साल हैं, बेरोजगारों के साथ उनके पदों को समाप्त करते हुए उनके साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार के 3 साल। इन 3 सालों के नौकरियां तो कहां देनी थी, 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त किया। ये 3 साल शिक्षा के पतन के 3 साल। आए दिन नया फरमान जारी होता है। फरमान जारी हो गया, इंग्लिश शुरू होगी 1ली से 5वीं तक। अध्यापकों को इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया और 5वीं क्लास में उसको 5वीं क्लास की इंग्लिश लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा बोर्ड है उसके ऊपर विश्वास खत्म हो गया, इसलिए सीबीएसई के कुछ स्कूल बना दिए। 2000 स्कूल बंद कर दिए, अध्यापकों के सारे सिस्टम्स और उनको तोड़ मरोड़ कर रख दिया। ये शिक्षा के पतन के 3 साल। स्वास्थ्य के पतन के 3 साल। गरीब आदमी इलाज करा रहा था हिम केयर के माध्यम से, आयुष्मान के माध्यम से, आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यानी हिम केयर बंद, आयुष्मान बंद, अस्पताल में दवाई बंद, अस्पताल के अंदर व्यवस्था बंद। ये चिकित्सा के पतन के, इलाज के पतन के 3 साल। ये जो व्यवस्था का पतन है, ये केवल यहीं पर नहीं रुका है। भाई भतीजावाद के 3 साल।
वो भाई भतीजावाद या मित्रों की सरकार कहें या माफिया राज कहें, उसके 3 साल वास्तव में ये जश्न बर्बादी है। प्रदेश सरकार की बर्बादी के 3 साल का जश्न मंडी में मनाने के लिए लालायित है कांग्रेस सरकार। और वो मंडी जो आपदा के जख्म झेल रही है, वो मंडी जहां हजारों लोग आज भी अपने घरों में ना रह करके स्कूल में, धर्मशालाओं में, पड़ोसियों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में, ये व्यवस्था का जो संपूर्ण पतन है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 4 दिसंबर को एक विशाल प्रदर्शन धर्मशाला में करने जा रही है और सरकार को उसको आईना दिखाएंगे। वो सरकार जो झूठी गारंटियों के दम के ऊपर सत्ता में आई, वो सरकार जिसने 28 लाख बहनों को 1500 रुपया हर महीना पहली कैबिनेट में देने की बात कही, वो सरकार जिसने 58 साल की पक्की नौकरी देने की बात की, आज वो मित्र, रोगी मित्र, वन मित्र, न जाने कौन कौन से मित्र, 4000 के 3800 रुपए के मित्र लगाकर उनके साथ अन्याय करने वाली सरकार, इनको आईना दिखाएंगे और एक वर्तमान सरकार का काउंटडाउन वो 4 तारीख से शुरू होगा। इस दिशा में विशाल प्रदर्शन की तैयारी वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतना ही संदेश मुझे आपके माध्यम से देना। डॉक्टर साहब, लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा 5 गुटों में जीत है और उसके 5 जो अलग-अलग 2022 में कांग्रेस की सरकार केवल और केवल जनता को धोखा देकर सत्ता में आई, और जब सरकार सत्ता में आई तो जनता की सेवा करने का दायित्व वो कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार का, आपदा प्रबंधन का दायित्व सरकार, सैलरी समय पर देना, पेंशन समय पर देना, इसका दायित्व कांग्रेस की सरकार, कानून व्यवस्था को ठीक रखना, गोली कांड ना हो, चिट्टे का व्यवसाय ना हो, इसको ठीक रखना सरकार का दायित्व। सरकार अपने दायित्व से भागने के लिए 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का नाम रट रही है। अच्छा होता कि वो जनता की सेवा में 3 साल लगाते, और अगर ज्यादा ही मुख्यमंत्री जी को लगता है कि भाजपा गुटों में बटी है तो कल ही चुनाव करा ले, ये गुट बता देंगे कि कहां खड़ी है कांग्रेस और कहां खड़ी है भाजपा। हिमाचल की जनता आज वर्तमान कांग्रेस सरकार से जिस तरह से त्रस्त है, ना भूतो ना भविष्य।